हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गोवा यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इनकी तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आया है पीएचडी से रिलेटेड, उसे डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वैसे वेबसाइट है unigoa.ac.in। सो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करने के बाद पहले तो आपको ये एक नोटिफिकेशन जीयू पेट का दिख रहा है, जो कि अगस्त में कंडक्ट कराया गया था पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, राइट। सो ये तो ऑब्वियसली ओल्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो आपको स्क्रॉल करना है एंड देन यहाँ एडमिशन का देखिए सेक्शन है पीएचडी एडमिशन सितंबर 2021। इस पर क्लिक करेंगे, देन ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा जो यस अनाउंसमेंट का है, सारी नोटिस का है। इसी पे आपको दिख रहा है पीएचडी एडमिशन सितंबर 2021। सो क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। देन एडमिशन नोटिफिकेशन है, फिर है लास्ट डेट। तो एप्लीकेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2021। अभी हम नोटिफिकेशन को देखेंगे। सो आप नोटिफिकेशन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप क्लिक हियर टू अप्लाई के इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि यस ऑब्वियसली हम भी करेंगे। सो क्लिक करने के बाद पोर्टल ओपन होगा जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, बट आप यहाँ से भी चाहें तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसे ओपन इसलिए किया है बिकॉज देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो हम इन सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। बाकी सीट्स एंड ऑल हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे पीएचडी बायोटेक है, देन बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, और ये जो डेट लिखी है ये लास्ट डेट लिखी है, ठीक है। देन पीएचडी अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन ईसीई नहीं, हाँ टेलीकम्युनिकेशन है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज, देन ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, कोंकणी, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज, मेराइन साइंस और मेरिन साइंस, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, फार्मेसी, फिलोसफी, फिजिक्स, पोल साइंस, वुमेन स्टडीज, जूलॉजी। ये आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सितंबर 2021। इसे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले जो प्रीवियस वेब पेज था उस पर भी बताया कि आप उससे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यस, अब हम नोटिफिकेशन को ही ओपन करेंगे। जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको इसी पर्टिकुलर पोर्टल से अप्लाई करना होगा। ओके, कैसे करेंगे? तो देखिए ये जो ब्लू लिंक है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। देन ये आपको ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर एडमिशन रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे, देन यस ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एकेडमिक सेशन सेलेक्ट हुआ ही है, देन आपको पीएचडी एमफिल सेलेक्ट करना होगा एंड फर्दर जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उसे फिल करना होगा, देन आप रजिस्टर कर पाएंगे। सो चलिए अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन को। सो यस, गोवा यूनिवर्सिटी 27 सितंबर डेटेड है ये नोटिफिकेशन। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको ईमेल आईडी दिख रही होगी। कोई इशू है सो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, राइट। यस, ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है एंड रिकॉग्नाइज्ड भी है। सो सबसे पहले ओवरव्यू लिखा हुआ है दैट एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड एट यूनिवर्सिटी स्कूल्स, डिपार्टमेंट्स, रिसर्च सेंटर्स अफिलिएटेड टू गोवा यूनिवर्सिटी शैल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। सो ऑनलाइन करना है आपको आवेदन। एप्लीकेशन लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2021। वैकेंसीज कितनी है हर सब्जेक्ट में, और गाइड के जो एरिया वगैरह है वो भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है एनेक्स शोर में इसी पीडीएफ में, तो उसे भी हम देखेंगे। देन यहाँ पे ओवरव्यू है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। सो प्लीज जाकर के ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट डेट। सो लास्ट डेट तो 8 अक्टूबर है। देन उसके बाद इंटरव्यूज़ कब है? सो 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2 दिन का टाइम है इंटरव्यू का। उसके बाद लिस्ट आएगी, देन फाइनल वेरिफिकेशन होगा और फिर फीस पेमेंट आपको करनी होगी। तो येस, एंट्रेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको पेट के बारे में बताया था ना, जिसके रिजल्ट्स आए थे वो ऑलरेडी कंडक्ट हुए थे, ठीक है। बट अभी रूल्स देख लीजिए एलिजिबिलिटी में। सो क्राइटेरिया क्या है? तो येस, मास्टर्स डिग्री हो आपके पास 55% एटलीस्ट मार्क्स के साथ, या इक्वलेंट ग्रेड बी हो तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। प्रॉपर पैराग्राफ को प्लीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, ठीक है। और बाकी कुछ कैटेगरी भी जो कि मींस कमीशन के द्वारा बोला जाता है, तो इसे देख लीजिए। उसके बाद है सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है। सो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली क्राइटेरिया से रिलेटेड है। कन्वर्ट अगर आपको करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए दैट एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर सितंबर
सेशन इज ओपन टू द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। किन्हें किन्हें ओपन है एडमिशन, किन के लिए ओपन है? सबसे पहले कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जाम, जैसे कि CSIR UGC का एग्जाम, UGC नेट JRF हो, लेक्चरशिप हो, सो सिर्फ नेट भी क्वालिफाई किया है तो आपके लिए भी है। देन DBT JRF, कोई सेट है, कोई स्लेट क्वालिफाइड है, ठीक है, किसी भी इंडियन स्टेट का, तो आप एलिजिबल होंगे। गेट अगर वैलिड है सर्टिफिकेट, अभी वैलिड सर्टिफिकेट के साथ अगर गेट है तो आप आप भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इंस्पायर फेलोशिप है, या फिर MPhil डिग्री अगर आपके पास है UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर डिस्टेंस मोड से किया है तब आप एलिजिबल नहीं है, बाकी ये सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं आप अप्लाई करने के लिए। ऑल्सो देखिए बी पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स ऑफ गोवा यूनिवर्सिटी जिनका MPhil डिजर्टेशन इवेलुएट हो गया है बट वाइवा पेंडिंग है तो आप भी एलिजिबल हैं। थर्ड पॉइंट में जिन्होंने GU PET क्वालिफाई किया है दिसंबर 2020 वाला या फिर अगस्त 2021 वाला, ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह से जो इंटरव्यू है एंट्रेंस के बाद सेपरेट नोटिफिकेशन ये वो है, इसमें एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे और बाकी जिन्होंने PET क्वालिफाई किया है वो भी करेंगे। PET दिसंबर वाला या अगस्त वाला, दोनों में से जो भी क्वालिफाई किया है आप एलिजिबल हैं। देन डी में है सीनियर सिटीजन जो कि अदरवाइज हु आर क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्टेड, सो एग्जेम्प्टेड थे एंट्रेंस से तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, सो आपको पोर्टल ऑलरेडी बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ये भी है, आप इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने होंगे। सो मार्क्स स्टेटमेंट होगा PG का, देन सर्टिफिकेट है, फिर आपने जो भी अगर एग्जाम क्वालिफाई किया तो उसका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो एप्लीकेशन फीस ₹600 पर प्रोग्राम, सो एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो 600 ईच पे करना होगा। SC ST के लिए है 300 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 0 है। तो जनरल OBC आपके लिए 600 एप्लीकेशन फ़ी है पर प्रोग्राम और मैक्स टू मैक्स आप 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म द करेक्टनेस, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा और पेमेंट आप कर देंगे, उसके बाद रिफंड नहीं होगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सो एंट्रेंस टेस्ट 70% और फिर 30% इंटरव्यू, तो बेसिकली 70-30 रेशियो मेंटेन किया जाएगा एंड इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स आपके लाने कंपलसरी हैं, ठीक है। देन जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है एंट्रेंस उनके लिए क्या होगा, सो आपका जो भी मार्क्स रहा है, परसेंटेज रहा है आपके सर्टिफिकेट या जैसे नेट क्वालिफाइड किया है तो उसमें क्वालिफाई किया है उसमें जो भी मार्क्स थे उन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा, इक्वलेट किया जाएगा GU PET के अकॉर्डिंग 70% कॉम्पोनेंट को लेकर। यही सारी बातें लिखी है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। सो आप इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा एंड यस उसके आपको जो एग्जेम्प्टेड थे उन्हें तो सिर्फ इंटरव्यू ही देना है, बाकी जिन्होंने एंट्रेंस दिया है तो उनके एंट्रेंस के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। देन असिस्टेंस के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कोई इशू है, सो आप इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं क्वेरी अपनी। अब यहाँ पे है एनेक्श्योर 1 जिसमें कि आपको गाइड वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो यस ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ रिसर्च दिया है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वैकेंसीज जैसे सपोज नहीं, जैसे लिखा ही हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच में टोटल वैकेंसीज 2 हैं, तो इसमें किस एरिया में किस इन पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर सीट्स हैं वो भी लिखा हुआ है। सो इनमें से अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी तरह गाइज देखिए हिंदी देन कोंकणी डिफरेंट प्रोफेसर और जो भी आपके गाइड होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग एरिया और सारी इन्फॉर्मेशन है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो पहले से देखिएगा। देखिए अगर मैं इसे 1 by 1 डिस्कस करूँगी तो आपको पता है कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो बेटर है कि आप खुद पढ़ लें। आपको PDF की भी डायरेक्ट लिंक अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लीजिए। हम एनेक्श्योर 2 देखेंगे बिकॉज उसमें टोटल वैकेंसीज दी हुई हैं। सो ये देखिए इसमें वैसे तो रिजर्वेशन दिया है दैट इज़ किस पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी सीट है, बट टोटल वैकेंसीज दी हैं तो हम उसी को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में फ्रेंच की 2 सीट है, वेट। उसके बाद हिंदी की 1 सीट है और कोंकणी की 1 सीट है। देन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज जिसमें हिस्ट्री की टोटल 2 सीट है और कैटेगरीज आप देख लीजिएगा। अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो अप्लाई मत करना, मतलब अप्लाई ना करना ही एक बेटर ऑप्शन है, राइट। फिलॉसफी में टोटल 7 सीट्स है। देन पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है। देन विमेन स्टडीज़ में है 8 सीट्स ओवरऑल। उसके बाद बॉटनी में है 11 सीट्स। देन जूलॉजी में सिर्फ 1 है, बायोटेक में 5 है और माइक्रोबायोलॉजी में 4 है। फिजिक्स में 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, मैथ्स में सिर्फ 1 सीट है। नेक्स्ट है अर्थ ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज जिसमें कि मेराइन साइंस की 9 है, अर्थ साइंस की 5 है। देन केमिस्ट्री स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज केमिस्ट्री में 19 सीट्स है। उसके बाद है बिजनेस स्कूल जिसमें कॉमर्स की है 2, इकोनॉमिक्स 2 एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ 2। देन रिसर्च सेंटर
सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 है वेट, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन 5, मैकेनिकल में 8 है, सिविल में 3, देन लॉ में यू कैन सी वीएम सलगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ जिसमें 5 सीट्स हैं, फार्मेसी में है 6, देन म्यूजिक में है 5, देन आर्ट्स की बात करें तो देखिए लिखा है वैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स जो कि खंडाला में है। सो सीट्स कितनी हैं, सो इसमें जो रिसर्च सेंटर केमिस्ट्री का है उसमें 11 सीट्स है, देन ज्योग्राफी की 4 है, और उस रिसर्च सेंटर जो माइक्रोबायोलॉजी का है उसमें है 3 सीट्स। देन नेक्स्ट रिसर्च सेंटर कॉमर्स का है जो पर्नम में ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो कैंपस है, इसमें सिर्फ 1 सीट है कॉमर्स की। देन गवर्नमेंट कॉलेज है, अगेन ये डिफरेंट आपने देखा कि अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, सो इसीलिए अलग अलग दिया है और इसीलिए एक से ज़्यादा बार आपको सेम सब्जेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो इसमें देखिए रिसर्च सेंटर में इकोनॉमिक्स की 4 और हिंदी की 5 है। देन मैरीन साइंस जो NCPOR रिसर्च सेंटर है इसमें मैरीन साइंस की है 16, अर्थ साइंस की है 4। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO मैराइन साइंस की 49 सीट्स हैं, उसके बाद है अर्थ साइंस जिसमें 7 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 3 और केमिस्ट्री में है 2 सीट्स। सो येस दैट इज़ इट। ये ओवरऑल आपने देखा नोटिफिकेशन सीट्स और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच for watching।